सच्चा सुख। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसके चेहरे से उदासी साफ साफ झलक रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो सोचता हूँ वह कभी नहीं होता। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक गाड़ी खरीदूँगा। अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश घुमाऊँगा। अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी तो मिली, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर भगवान बुद्ध उसको पास के एक बगीचे में ले गए। उन्होंने आदमी से कहा, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानने के लिए तैयार है। बुद्ध ने कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नज़र आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो सबसे सुंदर फूल लगे उसे चुन कर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए मिले। आदमी को काफ़ी पछतावा हुआ। काश उसने पहले ही कोई सुंदर फूल तोड़ लिया होता। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और भगवान बुद्ध के पास वापस लौटा। भगवान बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे फूलों में से तुम्हें यह सूखा हुआ फूल ही मिला? आदमी ने कहा, मैंने सोचा कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, इसलिए मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया। मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल मिला, इसलिए मुझे यही फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारे जीवन में भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और वह सभी तरह तरह के फूल छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हों जितना तब होंगे जब तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। और जब समय निकल जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल शिक्षा बाय स्टोरी। धन्यवाद।